शिक्षण अधिगम के सिद्धांत यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन पेपर 2017 का बहुविकल्पीय प्रश्न हल कराने जा रहे हैं। शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है। यह कथन है बर्टन, रायबर्न, एंडरसन, रेमंड। यह कथन रायबर्न का है, क्योंकि शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन, यह परिभाषा रायबर्न के द्वारा दिया गया है। प्राचीन कालीन शिक्षण विधियाँ थी, तो प्राचीन कालीन शिक्षण विधियाँ शिक्षक केंद्रित थी। प्राचीन कालीन शिक्षण विधियाँ शिक्षक केंद्रित थी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, बाल केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित नहीं थी। उस समय शिक्षक केंद्रित थी। शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए पाठ्य पुस्तकों का, समयावधि का, बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का, परीक्षा का। तो शिक्षण करते समय एक शिक्षक को बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बच्चा अगर रुचि लेगा तभी वह उस पाठ को आसानी से सीख सकता है, और उसके मानसिक स्तर का भी ध्यान रखा जाता है। उसके लेवल के अनुसार उसे शिक्षा दिया जाएगा, तभी वह समझने में उसे आसानी होगी। शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है शिक्षण विधियाँ, गतिविधियाँ, अभ्यास कार्य, प्रश्न। शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम शिक्षण विधियाँ हैं। शिक्षण विधियाँ हैं। आएगा प्रश्न लेते हैं। आएगा प्रश्न में शिक्षण आएगा प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षण विधियाँ आधारित होती हैं। शिक्षण विधियाँ आधारित होती हैं। शिक्षण विधियाँ आधारित होती हैं बच्चों की संख्या पे, गतिविधियों पर, शोध पर, शिक्षण सूत्रों पर। तो शिक्षण विधियाँ हमेशा शिक्षण सूत्रों पर आधारित होती हैं। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता फ्रोबेल, मॉन्टेसरी, हेलेन पार्क्हर्स्टन, हर्बर्ट। तो किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता फ्रोबेल थे। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति का श्रेय फ्रोबेल को जाता है। संप्रेषण की प्रक्रिया होती है एक पक्षीय, द्विपक्षीय, एक पक्ष व द्विपक्षीय दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संप्रेषण की प्रक्रिया एक पक्षीय व द्विपक्षीय दोनों होती है, क्योंकि संप्रेषण दो व्यक्तियों के बीच में करने वाली प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है अज्ञात से ज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, अंश से पूर्ण की ओर। तो उपयुक्त शिक्षण सूत्र मूर्त से अमूर्त की ओर है। शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। क्रियाशीलता का सिद्धांत शिक्षण का सिद्धांत है। रुचि का सिद्धांत शिक्षण का सिद्धांत है। नियोजन का सिद्धांत शिक्षण का सिद्धांत है। परिणाम का सिद्धांत शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर 4, परिणाम का सिद्धांत शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। परिणाम का सिद्धांत शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है शिक्षा शास्त्र पर, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर, जीव विज्ञान पर, प्राणी विज्ञान पर। तो पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है, क्योंकि पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट वादियों द्वारा दिया गया है। छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। यह परिभाषा है हर्बर्ट स्पेंसर की। यह परिभाषा हर्बर्ट स्पेंसर की है। छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। यह परिभाषा हर्बर्ट स्पेंसर की है। प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी होती है विज्ञान शिक्षण में, भाषा शिक्षण में, इतिहास शिक्षण में, नागरिक शास्त्र शिक्षण में। तो प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी विज्ञान शिक्षण में होती है, क्योंकि विज्ञान में हमें अधिक प्रयोग करने को मिलता है। सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि है। सूक्ष्म शिक्षण
सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि है। तो यह है प्रश्न उत्तर होगा इसका ऑप्शन। व्याख्या, कहानी, पर्यटन, तो इसका होगा प्रश्न उत्तर। छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल है। छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल है प्रस्तावना कौशल, पुनर्बलन कौशल, श्यामपट्ट लेखन कौशल, उद्देश्य कथन कौशल। तो इसका होगा प्रस्तावना कौशल। इसका होगा प्रस्तावना कौशल। इसका होगा प्रस्तावना कौशल। इसका होगा प्रस्तावना कौशल। बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है प्रश्न उत्तर द्वारा, कहानी द्वारा, व्याख्या द्वारा, समूह कार्य द्वारा। तो बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास कहानी के द्वारा किया जा सकता है, उसे कहानी के द्वारा किया जा सकता है। ये हो गया। अब क्वेश्चन 2018 का बहुविकल्पीय, 2018 में आए हुए बोर्ड पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करा रहे हैं। यहाँ पे शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है, क्रियाशीलता का, प्रेरणा का, रुचि का, प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि का। शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है, क्रियाशीलता का सिद्धांत है, प्रेरणा का सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत है, प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि का सिद्धांत नहीं है। प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि का सिद्धांत नहीं है। संप्रेषण के घटक हैं प्रेषक, संदेश, ग्राही, उपयुक्त सभी। संप्रेषण के घटक हैं प्रेषक, संदेश, ग्राही, उपयुक्त सभी। तो संप्रेषण में प्रेषक भी होता है, संदेश भी होता है, ग्राही भी होता है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है, निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। रेडियो, जलचित्र, टेलीविजन, कंप्यूटर। जलचित्र में हम देख सकते हैं, टेलीविजन में भी देख सकते हैं, कंप्यूटर में भी देख सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन होगा रेडियो। रेडियो में देख नहीं सकते हैं, केवल सुन सकते हैं। रेडियो में देख नहीं सकते हैं, केवल सुन सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन होगा रेडियो। इसलिए इसका ऑप्शन होगा रेडियो, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, रेडियो होगा, रेडियो। क्वेश्चन नंबर 4, भ्रमण प्रविधि के चरण, भ्रमण प्रविधि के चरण है, भ्रमण प्रविधि के चरण है। शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव, पर्यटन स्थल का चयन, पर्यटन स्थल हेतु सामग्री, उपयुक्त सभी। भ्रमण प्रविधि के चरण उपयुक्त सभी है, उपयुक्त सभी है। भ्रमण स्थल का चयन उपयुक्त सभी है। इसमें 4 ऑप्शन है। शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण, शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण, शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण, शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण, पर्यटन स्थल का चयन, पर्यटन स्थल हेतु सामग्री, उपयुक्त सभी होगा। प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक प्रयुक्त होता है इतिहास विषय में, भाषा विषय में, विज्ञान विषय में, नागरिक शास्त्र विषय में। तो प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक प्रयुक्त विज्ञान विषय में होता है। पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है। पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है। प्रेरणा का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत। तो यह होगा आवृत्ति का सिद्धांत, क्योंकि एक ही पाठ को बार बार दोहराएंगे तो किसमें आएगा, आवृत्ति हो जाएगा उसका। तो क्या हो जाएगा, आवृत्ति का सिद्धांत। शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि है। शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि है खेल गतिविधि प्रविधि। इसका ऑप्शन होगा 2, खेल गतिविधि प्रविधि। व्याख्यान प्रविधि, स्पष्टीकरण प्रविधि, अवलोकन व निरीक्षण प्रविधि। तो शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि है खेल गतिविधि प्रविधि। खेल गतिविधि प्रविधि होगा इसको, इसका ऑप्शन। शिक्षण प्रविधियों के प्रकार है, शिक्षण प्रविधियों के प्रकार है प्रश्नोत्तर, वर्णन, कहानी, कथन, उपयुक्त सभी होगा इसका ऑप्शन। इसका ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। शिक्षण प्रविधियों के प्रकार हैं प्रश्नोत्तर, वर्णन, कहानी, उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। 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 क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षण का सूत्र नहीं है, ज्ञात से अज्ञात की ओर है, पूर्ण से अंश की ओर है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर है, प्रेरणा का सिद्धांत नहीं है। शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है।
ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर। तो शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए, पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, क्योंकि पूर्व ज्ञान कह रहा है तो पहले से जो ज्ञान है उसी पर नए ज्ञान को क्या करना, आधारित करना। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, तो जो ज्ञात है मतलब मालूम है उससे अज्ञात की ओर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बेस्ट ऑप्शन है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर होगा। सहयोग की भावना का विकास संभव है। सहयोग की भावना का विकास कैसे संभव हो सकता है? समूह कार्य से, वाद विवाद से, प्रश्नोत्तर से, सहायक सामग्री से। तो सहयोग की भावना का विकास समूह कार्य से हो सकता है, क्योंकि सभी लोग मिलकर कार्य करेंगे तभी क्या होगा, सहयोग होगा, तभी सहयोग की भावना का विकास होगा। बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है कहानी द्वारा, समूह कार्य द्वारा, प्रश्न उत्तर द्वारा, व्याख्यान द्वारा। तो बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास कहानी के माध्यम से किया जा सकता है। बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास कहानी के माध्यम से किया जा सकता है। बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास कहानी के माध्यम से किया जा सकता है। बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास कहानी के माध्यम से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। यह कथन है रूसो का, रेमंड का, हर्बर्ट गुली का, आर.के. शर्मा का। तो यह कथन रेमंड का है। रेमंड का कहना है कि शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। तो यह परिभाषा रेमंड का है। उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं। उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं। उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं। अभ्यास कार्य कराना, खेल व अन्य गतिविधियों का आयोजन कराना, समूह चर्चा कराना, उपयुक्त सभी। तो उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं, अभ्यास कार्य कराया जाता है, खेल व अन्य गतिविधियों का आयोजन कराया जाता है, समूह चर्चा कराया जाता है, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी होगा इसका। प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया एकपक्षीय, द्विपक्षीय, एकपक्षीय और द्विपक्षीय दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संप्रेषण की प्रक्रिया हमेशा होता है एकपक्षीय और द्विपक्षीय दोनों होता है। संप्रेषण की प्रक्रिया एकपक्षीय और दो पक्ष दोनों होता है, क्योंकि दो पक्ष के बीच में किया जाता ही है। तो अब उसके आगे क्वेश्चन पर देखते हैं। 2016 का क्वेश्चन पेपर लेते हैं। 2016 का क्वेश्चन पेपर लेते हैं, बहुविकल्पीय 2016। शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। यह कथन है शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। यह परिभाषा है तो B.F. स्किनर का। शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, यह परिभाषा B.F. स्किनर के द्वारा दिया गया है। शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत, अन्वेषण का सिद्धांत, आगमन विधि का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा, यहाँ पे दिया गया है कि शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत क्रियाशीलता का सिद्धांत है। शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत क्रियाशीलता का सिद्धांत है। अन्वेषण का सिद्धांत नहीं, आगमन विधि का सिद्धांत नहीं, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर होगा अन्वेषण का, क्रियाशीलता का सिद्धांत। शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत। शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है तो ऑप्शन है बालक का स्वास्थ्य ठीक रखना, उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना, पर्यावरण की शिक्षा देना, जनसंख्या शिक्षा देना। तो यहाँ पर होगा शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना। ऑप्शन नंबर 2 होगा। व्यक्तिगत संप्रेषण का उद्देश्य छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, बालकों की विशिष्ट योग्यताओं और व्यक्तियों का विकास होता है। साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, व्यक्तिगत संप्रेषण का उद्देश्य छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, बालकों की विशिष्ट योग्यताओं और व्यक्तियों का विकास होता है, सही है। साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक है, ये भी सही है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है।
पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर, बाल मनोविज्ञान पर, प्राणी विज्ञान पर, जीव विज्ञान पर। तो पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। यह कथन है रास का, नन का, इस्मत का, मारिस का। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। यह कथन है नन का है। क्रियापरक शिक्षण विधि का अर्थ है, क्रियापरक शिक्षण विधि का अर्थ है शिक्षक के शिक्षण द्वारा सीखना, छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, गृह कार्य के द्वारा सीखना, भ्रमण के द्वारा सीखना। तो क्रियापरक शिक्षण विधि का अर्थ छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर 2 इसका होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। उसके आगे देखते हैं, क्वेश्चन है प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक। प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है प्रश्नों की संरचना, लेखन की स्पष्टता, उचित श्रृंखलाबद्धता, कथनों में तारतम्यता। तो प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक होता है कथनों में तारतम्यता। कथनों में तारतम्यता। प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक होता है कथनों में तारतम्यता। कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है। यह किस प्रकार की शिक्षण प्रविधि है? कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है। यह किस प्रकार की शिक्षण प्रविधि है? प्रश्नोत्तर प्रविधि, वर्णन प्रविधि, विवरण प्रविधि, प्रश्नोत्तर वर्णन प्रविधि, विवरण प्रविधि, व्याख्यान प्रविधि। तो यह जो है विवरण प्रविधि है। गणित कीट का उपकरण है बीकर, क्लैंप, डोमिनोज, इनमें से कोई नहीं। तो गणित कीट का उपकरण डोमिनोज यहाँ पे है। तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से स्थायी एवं ठोस होता है। तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से स्थायी एवं ठोस होता है। तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से स्थायी एवं ठोस होता है। तो क्या होता है इसमें? स्थायी एवं ठोस अधिगम होता है। अधिगम, स्मृति, शिक्षण, व्याख्यान, अधिगम। तो यहाँ पे होगा अधिगम। संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए। संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि सौहार्दपूर्ण रहेगा तभी संप्रेषण कराया जा सकता है। उसके आगे का क्वेश्चन लेते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है। शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है 2, 3, 4, 5। तो शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया हमेशा कितनी होती है? 3 होती है। बच्चों से कदम ताल कराना, हाथ ऊपर नीचे कराना तथा दाएं बाएं मुड़ने के लिए कहना, ये गतिविधियां हैं। शारीरिक गतिविधियां, मानसिक गतिविधियां, शारीरिक व मानसिक दोनों गतिविधियां, न तो शारीरिक न ही मानसिक गतिविधियां। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा शारीरिक व मानसिक गतिविधियां। शारीरिक व मानसिक गतिविधियां। उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य। उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या है? लेख में सुधार करना, दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना। उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य जो है दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना है। दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को क्या करना है? दूर करना है। दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना है। उसके आगे का क्वेश्चन लेते हैं 2019 क्वेश्चन पेपर। शिक्षण एक उद्देश्य से निर्देशित क्रिया है। यह किसने कहा है? शिक्षण एक उद्देश्य से निर्देशित क्रिया है, यह किसने कहा है? N.L. गेज, रायबर्न, बीओ स्मिथ, सिकोर्ड। शिक्षण एक उद्देश्य से निर्देशित क्रिया है, यह बीओ स्मिथ का कथन है। शिक्षक एक उद्देश्य से निर्देशित क्रिया है, यह बीओ स्मिथ के द्वारा कहा गया है। आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। आगमन विधि का प्रयोग व्याकरण में, निबंध में, गद्य शिक्षण में, पद शिक्षण में। तो आगमन विधि का प्रयोग पद शिक्षण में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख है? निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है घन व्यवस्था, विषय वस्तु की प्रकृति,
शिक्षकों की पसंद, छात्रों की पसंद। तो इसमें जो है होगा विषय वस्तु की प्रकृति होगा। निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसमें विषय वस्तु की प्रकृति ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी। कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है? कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण का घटक है? शिक्षक संप्रेषण शिक्षक रहेगा, पाठ्य वस्तु रहेगी, छात्र रहेगा। कक्षा में शिक्षण कराने के लिए शिक्षक की भी आवश्यकता होगी, पाठ्य वस्तु भी रहना चाहिए और छात्र भी रहना चाहिए, लेकिन अभिभावक नहीं रह सकता है। शिक्षक द्वारा कक्षा में अनत्याक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण सिद्धांत है? ठीक है, शिक्षक द्वारा कक्षा में अनत्याक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण सिद्धांत है? नियोजन का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे होगा क्रियाशीलता का सिद्धांत होगा, क्रियाशीलता का सिद्धांत। शिक्षक द्वारा कक्षा में अनत्याक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण सिद्धांत है? तो इसमें क्रियाशीलता का सिद्धांत है। उदाहरणों एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र है? कौन सा शिक्षण सूत्र है? तो यहाँ पे तर्कना की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे उदाहरणों एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र है? तो विश्लेषण से, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 2। पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी है? पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी है? तो फ्रोबेल ने दी है। पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा फ्रोबेल ने दी है। छात्रों को अपने भावों एवं विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्ति करना किस प्रविधि में आता है? छात्रों को अपने भावों एवं विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्ति करना किस प्रविधि में आता है? प्रश्न उत्तर प्रविधि, वाद विवाद प्रविधि, प्रयोगशाला प्रविधि, पाठ्यपुस्तक प्रविधि, पाठ्यपुस्तक प्रविधि। तो यहाँ पे होगा वाद विवाद प्रविधि। छात्रों को अपने भावों एवं विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्ति करना किस प्रविधि में आता है? तो वाद विवाद प्रविधि में आता है, वाद विवाद प्रविधि में आता है, वाद विवाद प्रविधि में आता है। उसके आगे क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता, प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता, प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता हैं कौन है? प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता कौन है? रूसो, प्लेटो, सुकरात, अरस्तु। प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता सुकरात हैं। 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 प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता कौन है? सुकरात है। संप्रेषण की प्रक्रिया प्रभावी होती है यदि संप्रेषण किया जाता है मंद गति से होता है, अनेक व्यक्तियों के साथ होता है, तीव्र गति से होता है, स्पष्टता के साथ होता है। तो संप्रेषण की प्रक्रिया प्रभावी तब होगी जब संप्रेषण स्पष्टता के साथ होगा। कक्षा कक्षों की कमी होने पर शिक्षक अपनाता है, कक्षा कक्षों की कमी होने पर शिक्षक अपनाता है, क्या अपनाता है? बहुकक्षा शिक्षण, बहुस्तरीय शिक्षण प्रविधि, उपचारात्मक शिक्षण प्रविधि, सहभागी शिक्षण प्रविधि। तो अपनाएगा बहुकक्षा शिक्षण प्रविधि। कक्षा कक्षों की कमी होने पर शिक्षक अपनाता है, तो मतलब जैसे कि अगर कक्षा कक्षों की कमी अर्थात एक क्लास, जब एक शिक्षक को 2 क्लास एक ही साथ मतलब हैंडल करना होता है, कंबाइंड क्लास, तो यहाँ पर होगा बहुकक्षा शिक्षण। जब शिक्षक की कमी रहेगी तो वह बहुकक्षा शिक्षण को अपनाएगा, कक्षा शिक्षण में प्रसंगात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। व्याख्यान कौशल, निगमन कौशल, पुनर्बलन कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, पुनर्बलन कौशल के माध्यम से नहीं, पुनर्बलन कौशल के माध्यम से किया जाता है। कक्षा शिक्षण में प्रसंगात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, पुनर्बलन कौशल के द्वारा 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 किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13।
कक्षा शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा TLM का प्रयोग करने से छात्रों का पाठ सहायता से बोधगम्य हो जाता है, छात्रों का मानसिक विकास होता है, छात्रों का बौद्धिक विकास होता है। उपयुक्त सभी। तो कक्षा शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा TLM का प्रयोग करने से उपयुक्त सभी होगा। फ्लैनल बोर्ड किस प्रकार का TLM है? दृश्य श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक। फ्लैनल बोर्ड किस प्रकार का है? तो फ्लैनल बोर्ड किस प्रकार का TLM है? तो यह दृश्य है, यह दृश्य। कौन सा प्रकृति प्राप्त TLM नहीं है? कौन सा प्रकृति प्राप्त TLM नहीं है? तो यहाँ पे टहनिया जो है TLM नहीं है, टहनिया जो है TLM प्रकृति प्राप्त TLM नहीं है। ये जो सही से क्वेश्चन नहीं आया था वीडियो में उस समय, उसको फिर से देखते हैं। प्रश्नोत्तर प्रविधि का जन्मदाता रूसो, प्लेटो, सुकरात, अरस्तु। तो प्रश्नोत्तर प्रविधि का जन्मदाता जो है सुकरात है। संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होती है यदि संप्रेषण मंद गति से होता है, अनेक व्यक्तियों के साथ होता है, तीव्र गति से होता है, स्पष्टता के साथ होता है। तो स्पष्टता के साथ होगा वही प्रभावी होगा। कक्षा कक्षों की कमी होने पर शिक्षक अपनाता है बहुकक्षा शिक्षण अपनाता है। जब कक्षा में मतलब स्कूल में शिक्षकों की कमी रहेगी तो एक शिक्षक को अगर 2 क्लास लेना रहेगा तो उसे क्या करेगा? कंबाइन कर देगा, दोनों कक्षाओं को एक ही साथ संचालित करेगा। तो इसे कहते हैं बहुकक्षा शिक्षण। कक्षा शिक्षण में प्रसंगात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। व्याख्यान कौशल, निगमन कौशल, पुनर्बलन कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। तो यहाँ है पुनर्बलन कौशल। उसके बाद आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। आगे है 2020 का क्वेश्चन होते हैं। 2020 में DLED EP DLED 2020 क्वेश्चन पेपर बहुविकल्पीय प्रश्न। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन है स्किनर का, जैक्सन का, क्रो का, वाटसन का। तो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन स्किनर का है। संप्रेषण का अर्थ है सूचना प्रदान करना, निर्देश प्रसारित करना, समन्वय स्थापित करना, उपयुक्त सभी। तो संप्रेषण जो है सूचना प्रदान करता है, निर्देश प्रसारित भी करता है, समन्वय स्थापित भी करता है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। क्रियाशीलता का सिद्धांत सर्वाधिक बल है। क्रियाशीलता का सिद्धांत सर्वाधिक बल देता है। अनुकरण का आदर्श पाठ की प्रस्तुति क्या? करके सीखने का, गृह कार्य करने का। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत जो है करके सीखने का बल देता है। क्रियाशीलता का सिद्धांत सर्वाधिक बल देता है करके सीखने का। कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है शाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक एवं शाब्दिक, लिखित संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण। ठीक है। तो कक्षा में संप्रेषण की प्रक्रिया शाब्दिक एवं अशाब्दिक दोनों होती है। कक्षा में संप्रेषण की प्रक्रिया शाब्दिक एवं अशाब्दिक दोनों होगा। कक्षा में संप्रेषण की प्रक्रिया शाब्दिक एवं अशाब्दिक दोनों होगा। कक्षा में संप्रेषण की प्रक्रिया शाब्दिक एवं अशाब्दिक दोनों होगा। कक्षा में संप्रेषण की प्रक्रिया शाब्दिक एवं अशाब्दिक दोनों होगा। कक्षा में संप्रेषण की प्रक्रिया शाब्दिक एवं अशाब्दिक दोनों होगा। कक्षा में संप्रेषण की प्रक्रिया शाब्दिक एवं अशाब्दिक दोनों होगा। आगमन विधि से संबंधित सूत्र है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। तो यहाँ पे होगा आगमन विधि से संबंधित, आगमन तो विशिष्ट से सामान्य की ओर होगा। भाषा शिक्षण हेतु उपयुक्त युक्ति है। भाषा सीखने के लिए कौन सी उपयुक्त वस्तु इसमें होगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 का 4 ऑप्शन होगा। भाषा शिक्षण हेतु उपयुक्त युक्ति पर्यटन, कहानी, वर्णन। तो यहाँ पे स्पष्टीकरण होगा। जब स्पष्टीकरण रहेगा तभी भाषा सीख सकते हैं स्पष्टता के साथ में। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण सूत्र है पूर्ण से अंश की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर। तो यहाँ पे होगा पूर्ण से अंश की ओर। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण सूत्र पूर्ण से अंश की ओर होगा क्योंकि यह गेस्टाल्टवादियों द्वारा दिया गया है। प्रदर्शन युक्ति किस स्तर के छात्रों के लिए उपयोगी है? माध्यमिक स्तर, प्राथमिक स्तर, उच्च स्तर, इनमें से कोई नहीं। तो प्रदर्शन युक्ति हमेशा प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए प्रयुक्त है, प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयोगी है, प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयोगी है, प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयोगी है, प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए क्या है? उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 9, सहायक सामग्री का सर्वाधिक प्रयोग किया जा सकता है।
सहायक सामग्री का सर्वाधिक प्रयोग किया जा सकता है? विज्ञान में, गणित में, भूगोल में, उपयुक्त सभी में। विज्ञान में, गणित में, भूगोल में, उपयुक्त सभी में। तो यहाँ पे होगा सहायक सामग्री का सर्वाधिक प्रयोग विज्ञान में किया जाता है। बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास होता है समूह कार्य द्वारा, प्रश्नोत्तरी द्वारा, व्याख्यान द्वारा, कहानी द्वारा। तो बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास कहानी द्वारा होता है। बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किसके द्वारा होगा? कहानी द्वारा होगा। संप्रेषण के घटक हैं प्रेषक, संदेश, ग्राही, उपयुक्त सभी। संप्रेषण के घटक उपयुक्त सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का, अरे इसका 4 ऑप्शन होगा, 4 नंबर। सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता, तो सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता डी एलन है। सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता डी एलन। सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता, सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता डी एलन है। सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता डी एलन है। सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता डी एलन है। पाठ योजना का प्रथम बिंदु, प्रस्तावना प्रश्न। पाठ योजना का प्रथम बिंदु क्या है? पाठ योजना का प्रथम बिंदु प्रस्तावना प्रश्न। उद्देश्य कथन, काठिन्य निवारण, व्याख्या। तो पाठ योजना का प्रथम बिंदु जो है प्रस्तावना प्रश्न होगा। शिक्षण के कितने चरण होते हैं? तो शिक्षण के 3 चरण होते हैं। शिक्षण के कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं। दृश्य सामग्री है, तो श्यामपट्ट जो है दृश्य सामग्री है। श्यामपट्ट जो है दृश्य सामग्री है। इस वीडियो में UPDLED में आए हुए 5 सालों के प्रश्नों को कंप्लीट कराया गया है। 2016 से लेकर 2020 तक के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को शामिल किया गया है। इसलिए मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अवश्य पसंद आएगी और इस वीडियो को पढ़ के आप आने वाले आगामी परीक्षा 2022 में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद धन्यवाद।